हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप किसे कहते हैं कि आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसका स्कोप क्या है, मतलब वो किस हद तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रिंट है, प्रिंट भी एक काइंड ऑफ फंक्शन है, उसका नाम है, तो इसको तो मैं पाइथन के किसी फंक्शन में एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्या है, हमारे बिल्ट इन फंक्शन है, तो इनको तो मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन लेट से मैंने a इक्वल टू 4 ये क्रिएट किया है, सही है। तो ये एक आपके अच्छा मैं पहले यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। एक आपके बिल्ट इन होते हैं, एक आपके ग्लोबल ग्लो सॉरी ग्लोबल स्कोप होता है आपका, ठीक हो गया। और आपका एक लोकल स्कोप होता है। इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, और अगर आपको फंक्शन नहीं आता तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। आगे हम फंक्शन का ट्यूटोरियल आएगा, उसमें देख लेंगे। अभी जस्ट वेरिएबल के स्कोप अंडरस्टैंड करने के लिए मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो बिफोर आई क्रिएट फंक्शन, एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी हम कोई लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो उसका कोई लोकल स्कोप होगा ना। उसी लोकल लोकल क्या है आपको, लेट से हमारा अगर करंट कोई फंक्शन है तो उसका उसी के अंदर पहले सर्च करेगा उसको, अगर वो वेरिएबल वहाँ पे हुआ तो उसको एक्सेस करके देगा। उसके बाद ग्लोबल स्कोप जो कि आपका पूरा मॉड्यूल होता है। अब मॉड्यूल क्या होते हैं ये भी हम आगे ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम देख लेंगे। उस मॉड्यूल के अंदर सर्च करेगा जो कि ग्लोबल स्कोप में आ जाता है। उसके बाद अटमोस्ट आपका जो स्कोप आता है वो बिल्ट इन होता है। और ये तो पाइथन की जैसे ही आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसके साथ ये आ जाते हैं। तो मैं भी एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, हमारा आउटर, लेट से एक आउटर फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर एक और मैं इनर फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और लेट से यहाँ पे मैं b इक्वल टू 2 दे देता हूँ, और यहाँ पे a इक्वल टू 3 दे देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ये इनर भी मेरा फंक्शन है, तो मैं फंक्शन को हम इस तरह करते हैं, फंक्शन इस तरह लिखते हैं। अभी के लिए बस कन्वेंशन है, समझ लो कि इस तरह लिखते हैं। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ऐसे क्यों लिखते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल में फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सी देता हूँ और ए में बाहर क्रिएट करता हूँ। ये हमारा ए इक्वल टू लेट से 1 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो बी वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, किसका, आउटर फंक्शन का। आउटर फंक्शन का ये लोकल वेरिएबल है। और सी जो है ये इनर का लोकल वेरिएबल है। और ए आपका ग्लोबल वेरिएबल है जो कि बाहर है, फंक्शन से बाहर है। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जब हमें मतलब इनर फंक्शन के अंदर जब हमें, तब हमारे लिए सी लोकल वेरिएबल है, बी आपका नॉन लोकल है, और ए आपका ग्लोबल है। और यहाँ पे है ना, हम सी की तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सी को अब मैंने अभी ये है तो मैं सी इक्वल टू सी प्लस भी कर सकता हूँ। लेकिन बी और ए को यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, रीड कर सकता हूँ। रीड इनर में इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि हमारे लिए ये तो नॉन लोकल है, और ए हमारे लिए ग्लोबल है। तो ग्लोबल है मतलब एवरीवेयर एक्सेसिबल है, तो हम यहाँ पे इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सी की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बी और ए की नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट से b को इक्वल 3 देता हूँ, तो होगा क्या कि यहाँ पे b वाला है ना, ये वैल्यू b की चेंज नहीं होगी। ये इनर वेरिएबल जो ये इनर का जो स्पेस है, इसमें एक नया b क्रिएट हुआ है। और अगर हम इसके अंदर b प्रिंट करेंगे तो 3 आएगा, इसके इनर के बाहर b प्रिंट करेंगे तो 2 आएगा। ये हम आगे एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, लेट से हमने ए ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ए को मैं फिर से 3 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं, सॉरी यार ये एक यहाँ पे मतलब ये कि मुझे इसको पीछे करना, ठीक हो गया। और ये हो गया ये। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ कि हमारा a इक्वल टू है a, और मैं यहाँ पे हमारा इनर फंक्शन कॉल करता हूँ। और अच्छा फंक्शन को कॉल इस तरह करते हैं, ये फंक्शन कॉल करें, इसका मतलब ये कि इस इनर के अंदर जो कोड होगा ना वो सारा चलेगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं करता हूँ अपना क्या कहते हैं a इक्वल टू a, ठीक है। और यहाँ पे हमारा a इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे आउटर भी कॉल करता हूँ।
और यहाँ पे एक और प्रिंट कर देता हूँ अपना ए इक्वल टू ए। ठीक हो गया। अब देखते हैं होता क्या, अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा अभी। तो आपके पास पहले 3 प्रिंट हुआ है, फिर 2 प्रिंट हुआ है, फिर 1 प्रिंट हुआ है। अब हुआ क्या है, पहली बात ये कि ये फंक्शन आउटर वाला जो कोड है ना, ये पूरा आउटर वाले फंक्शन का कोड है। ये कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक हम आउटर को कॉल नहीं करेंगे। तो आउटर कॉल कौन हुआ है, आउटर कॉल यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तो ए को जस्ट असाइनमेंट हुई है, तो हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहले आउटर कॉल हुआ, तो अब यहाँ से अब कोड हमारा चला गया है यहाँ से एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे ए को 2 असाइन हुआ, फिर ये फंक्शन बन गया पूरा। अब ये फंक्शन यहाँ पे सिर्फ बन गया, इसको हमने कॉल यहाँ पे किया। अब जब कॉल किया तब ए को 3 असाइन हुआ और ए प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये है कि अब कोड ए को 1 भी मिल गया है, ए को 2 भी मिल गया है, लेकिन ए को यहाँ पे 3 जब मिला है तो यहाँ पे प्रिंट किया है, तो हमारे पास 3 प्रिंट हुआ है। ठीक है, इनर खत्म हुआ। अब प्रिंट हमने यहाँ पे अब ए को प्रिंट किया तो हमारे पास 2 आया, इवन दो हमारे इनर के अंदर ए को 3 हमने वेरिएबल दे दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रिंट 2 हुआ है। 2 क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारे जो नॉन लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो इनर लोकल वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं करते। ए को 2 हमने दिया, ठीक है, इनर फंक्शन हमने बनाया, और यहाँ पे हम ए का अगर न्यू वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका लोकल स्पेस है, ये लोकली क्रिएट हुआ है, इसको नहीं पता, इसका और इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इस तरह समझ ले। ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे ए को जो 2 था वो इसे मिला। अब आउटर यहाँ से खत्म हुआ, आउटर का कोड था इतना, चल गया। अब आउटर यहाँ पे फिनिश हुआ। अब यहाँ पे हम ए को प्रिंट करें ए इक्वल टू ए, तो अब यहाँ पे ए क्या चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि ये तो अंदर वाले हैं ना, ये तो आउटर के अंदर वाले वेरिएबल्स हैं, ये तो सिर्फ आउटर तक की, आउटर के अंदर जब तक हम कोड चला रहे हैं तब तक एक्सेसिबल है। बाहर वाला वेरिएबल यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें तो ये तो इसके अंदर जाके नहीं देखेगा, ये तो बाहर है, तो बाहर वाला वेरिएबल देखेगा जो कि इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि हमारा डिफाइन करते हैं आउटर फंक्शन। ठीक है, और इसमें मैं एक ग्लोबल लेता हूं। अब देखो मैं यहाँ पे ए को ग्लोबल बना रहा हूं और ए इक्वल टू मैंने लेट से 20 दे दिया। ठीक है, इसके अंदर हमारा इनर फंक्शन है एक, और इनर में मैंने भी एक ग्लोबल बना रहा हूं, सेम वेरिएबल ए, और यहाँ पे मैं ए को 30 देता हूँ, और इनर में प्रिंट करते हैं हमारा ए इक्वल टू ए, और ये इनर अब फंक्शन खत्म हुआ। ठीक है, अब इस ए को प्रिंट करते हैं। ठीक है क्या, पहले इनर को कॉल कर लेते हैं ताकि इनर वेरिएबल फंक्शन ये पूरा चले। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ अपने यहाँ पे ए को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे क्या आता है ए। ठीक हो गया। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे मैं एक ए दे रहा हूँ, ए इक्वल टू मैं 10 दे रहा हूँ लेट से। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम आउटर को कॉल कर लेते हैं, और फिर से यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ अपना ए। अब इन सब की ए की वैल्यूज 30 प्रिंट होंगी। क्यों होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम करते हैं इसको रन, शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ। तो सॉरी कहाँ पे मैंने गलती की है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्योंकि हमारा फंक्शन है तो फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, तो DEF लिखते हैं। ठीक, तो अगर आप देखें तो ए इक्वल टू 30 इक्वल टू 30 इक्वल टू 30 प्रिंट। अब क्यों हुए लेट से देखते हैं। पहली बात, ये आपका सारा फंक्शन है, ये फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक रन नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जस्ट फंक्शन क्रिएट हो गया मेमोरी में, अब ये चलेगा तब जब हम इसे कॉल करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने ए को वैल्यू दे दी। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, आउटर को कॉल किया, तो आउटर ये कॉल हुआ, और यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हुआ है ए। अब ये ए है ना, बाहर भी एक्सेसिबल है, यहाँ पे इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने ग्लोबल कीवर्ड से ग्लोबल बना दिया है। बाहर जो आप बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ही बन जाता है। अगर किसी फंक्शन के अंदर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो आप उसको ग्लोबल कीवर्ड से बनाएंगे, और ए को मैंने 20 दे दिया। अब इनर फंक्शन बनाया, उसमें भी मैंने सेम टाइप का वेरिएबल ए बनाया, उसको भी ग्लोबल कर दिया। इसका मतलब ये कि अब ये ओवरराइट हो गया, क्योंकि ये तो ग्लोबल है ना। ग्लोबल अगर यहाँ पे ग्लोबल नहीं होता, वैसे ही ए को 30 देता तो ये ओवरराइड नहीं होता, यहाँ पे ए 20 रहता, यहाँ पे 30 रहता, लेकिन यहाँ पे मैंने 30 इसलिए रहता क्योंकि ये हमारा लोकल है, ये इनर के अंदर ही काम हो रहा है, आउटर वाले को इसको कुछ नहीं पता। लेकिन अब मैंने इसको क्योंकि ग्लोबल कर दिया है, ग्लोबल करने की वजह से ये सारे ए सेम हो गए। तो यहाँ पे ए को मैंने जब 30 दिया है, तो अब ए की यहाँ पे वैल्यू 30, यहाँ पे 30, हर जगह 30 होगी, यहाँ पे भी 30 हो गई।
यहाँ पे अब मैंने प्रिंट किया तो 30 प्रिंट हुआ, ठीक है। प्रिंट कब हुआ, जब इनर को मैंने कॉल किया तो ये 30 प्रिंट हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो ये 20 प्रिंट नहीं हुआ। पहले देखें आपने यहाँ पे प्रिंट किया तो ये 2 प्रिंट हुआ है, फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए आपका लोकल था। तो यहाँ पे आपने ग्लोबल बना दिया है और ग्लोबल के बाद आपने 30 वैल्यू दी है, मतलब ग्लोबल मतलब ए की पूरे आप जो मॉड्यूल को ऑन करें उसके अंदर ए की वैल्यू आपको ग्लोबल कर दिया है। इसी में एक्सेस कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। तो हमने ओवरराइड करके 30 कर दी, तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे भी 30 हो गई। अब आउट फंक्शन के बाद आपने प्रिंट किया फिर भी 30 होगी, क्योंकि आपका इसका एक्सेस ग्लोबल कर दिया था आपने। So that's it with local and variables. I hope कि आपको थोड़ा कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी। अब आप खुद इनके साथ प्ले करके देखें, डिफरेंट वैल्यूज के साथ और डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करके देख लें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा।